अगस्त करंट अफेयर। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? इसका सही आंसर होगा ए, लद्दाख। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 6 अगस्त 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के इस बारे में अपने संक्षिप्त बयान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हर साल लगभग 7,000 छात्र शिक्षा के लिए लद्दाख से बाहर जाते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ छात्रों वहीं पढ़ाई कर सकेंगे। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 760 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। मौजूदा सिंधु जल संधि के अनुसार किन 3 नदियों का सारा पानी भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा सतलज, ब्यास और रावी, ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। एक संसदीय समूह ने बेसिन में जल आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समझौते में सम्मिलित नहीं की गई अन्य चुनौतियों को निपटने के लिए पाकिस्तान से सिंधु जल संधि पर फिर से बात की सिफारिश की है। 5 अगस्त 2021 को जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की लोकसभा समक्ष रिपोर्ट पेश की। 1960 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुसार ब्यास और रावी नदियों का जल अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का अधिकांश जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। घोघरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, लद्दाख। थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में स्थित घोघरा क्षेत्र में अपने सैनिक को हटा दिया है। यह कदम भारत और चीन के कोर कमांडो के बीच हुई वार्ता के दौरान 12वें दौर के बाद हुई है। मई 2020 से इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने स्थिति में थी। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए करंट अफेयर्स मिलते रहें। ये हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 7 अगस्त। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 7 अगस्त 2021 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। इस दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा बुनाई समुदाय के योगदान को सम्मानित किया गया है। पीएम दक्ष योजना को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए लक्षित समूह की कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा NEGD के सहयोग से इस पोर्टल और ऐप को विकसित किया गया है। फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने वर्ष तक फ्री हवाई सवारी देने का घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा बी, 5 साल। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। रेलू एयरलाइन कंपनी को फर्स्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन गिफ्ट ऑफर किया है। एयरलाइन ने 7 मेडल विनर जो गो फर्स्ट नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट से 5 साल तक फ्री में सफर करने की पेशकश की है। ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। खिलाड़ी 2025 तक मुफ्त में सफर कर सकेंगे। केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? इसका सही आंसर होगा डी, 1 साल। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल की सेवा के लिए विस्तार दिया है। गौबा 2019 में 2 साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था। गौबा ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया है। उन्होंने 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया है? इसका सही आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक में यह भारत का पहला गोल्ड है। साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट्स बन गए हैं। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 2008 के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में पीला तमगा नाम का अपने नाम किया। इस
राज्य की सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया पर उत्तराखंड सरकार की ओर से इनामों की बौछार हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने वंदना को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, 9 अगस्त। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में मनाया गया था। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेश लोग और एक नए समाज का अनुबंध का आह्वान है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस को घोषित किया था। दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी संस्कृति और भाषा को सम्मान देने का अवसर था। तो इस करंट अफेयर का डिटेल PDF टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में बताएं।